बच्चों, हमने लास्ट क्लास में किस तरह से विभिन्न प्रतिरोध का संयोजन या उसको किस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में समझा था। अब हम लोग उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे जिसमें हम समझेंगे हीटिंग इफेक्ट या तापीय प्रभाव। कोई विद्युत करंट या इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करता है तो उसका तापीय प्रभाव या विद्युत हीटिंग इफेक्ट क्या हो सकता है। सो पहले समझते हैं कि ऐसे ही फेनोमेना हम कहाँ देखते हैं। जब भी कहीं से करंट पास कर रही हो तो थोड़ी देर बाद आप देखते हैं कि उसमें कुछ हीटिंग आ जाता है, कुछ गर्म हो जाती है वो चीज़। साथ ही साथ अगर आप सिंपल देखें तो बल्ब के थ्रू जब करंट पास किया जाता है तो वो क्या होता है, ग्लो करता है और वो भी गर्म हो जाता है। मतलब कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रिक करंट के कारण एक ऊष्मा, आपकी उस पार्टिकुलर चीज़ से ऊष्मा निकल रही है। सो इलेक्ट्रिक करंट और ऊष्मा का कोई ना कोई तो कनेक्शन होना चाहिए। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा पहले चलते हैं, जब हमने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हमने क्या पढ़ा था कि ऊर्जा का ना तो आपने एनर्जी कांट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन टू अनदर। या दूसरी भाषा में अगर हम कहें तो एनर्जी जो होती है एक से दूसरे में कन्वर्ट होती रहती है। तो इलेक्ट्रिक करंट जब आपने फ्लो किया तो उसमें भी एक एनर्जी फ्लो करना स्टार्ट की। वो फ्लो करने के बाद कुछ पार्ट तो आपका जो भी आपको काम कर रहे हैं उसके फॉर्म में निकल कर आती है। जैसे कि अगर आपने बल्ब जलाया हुआ है तो वो लाइट एनर्जी के फॉर्म में निकल कर आती है। अगर आपने इलेक्ट्रिक हीटर में यूज किया है तो इलेक्ट्रिक हीटर का जो हीटिंग इफेक्ट है उसके फॉर्म में आती है। अगर आप उसको नॉर्मल पंखे में यूज कर रहे हैं तो पंखे को वो रोटेट करती है। तो अलग अलग टाइप के फिनोमेना आपको देखने को मिलता है। मतलब जो विद्युत ऊर्जा है हमारे अलग अलग ऊर्जाओं में रूपांतरित हो जाती है, बदल जाती है। तो किन किन ऊर्जाओं में रूपांतरित होती है, वो लाइट एनर्जी में हो सकता है, हीट एनर्जी में हो सकता है, इस तरह की डिफरेंट बहुत सारी एनर्जीज हैं जिसमें वो कन्वर्शन हो सकता है। बट जो मोस्ट प्रीडोमिनेंट फॉर्म है जो हम लोग जनरली अक्सर देखते हैं वो होता है थर्मल एनर्जी, मतलब हीट एनर्जी। वो हीट एनर्जी किस तरह से कि जब भी आप किसी करंट वायर से अगर करंट को फ्लो कराएंगे तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि उसमें थोड़ा सा हीट या वो हल्का गर्म हो गया है। तो ये जो गर्म होने वाली टेंडेंसी है वो ये हमें बताती है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी का कुछ हिस्सा हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो अब हम यहाँ समझेंगे कि हीट इफेक्ट या जो कन्वर्शन हो रहा है वो कन्वर्शन किस तरह से हो रहा है और उसका कोई मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल है या नहीं है। तो जो बेसिक है, बेसिक में क्या है कि वो हीट एनर्जी वेस्ट के तौर पर यूज हो रही है। बट कई चीज़ों में हम उस हीट एनर्जी को अपने मेन पर्पस में काम में लेकर आते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन, जहाँ पे कि उसी हीट को आप यूज करते हैं अपने कपड़ों को इस्त्री करने में। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हीटिंग इफेक्ट को आप यूज करते हैं। इवन इलेक्ट्रिक हीटर में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी इस तरह का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। तो बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे कि एक कंडक्टर हम बनाते हैं। चलिए, ये हमारा कंडक्टर है, उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा और ये एक पार्टिकुलर वोल्टेज सोर्स उससे लगा हुआ है। इसको हम R लेकर चलते हैं। साथ ही साथ इसमें मानते हैं इसके कारण एक I करंट फ्लो कर रहा होगा। तो एक इक्वेशन हमने जो ओम्स लॉ से पढ़ा वो क्या होगा, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। ये हमारे आगे काम आएगी इसलिए हमने इसे मेंशन कर लिया। अब हम लोग थोड़ा सा बेसिक्स पे पहुंचते हैं कि विभवांतर, जो यहाँ पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा था, चार्ज ट्रांसफ़र के बारे में पढ़ा था, उसके बारे में थोड़ा चलते हैं। तो अगर V वोल्टेज है और I करंट फ्लो कर रहा है मतलब कुछ ना कुछ चार्ज का ट्रांसफ़र हो रहा होगा। तो अगर हम ये माने कि Q चार्ज का ट्रांसफ़र हमारे सिस्टम में हो रहा है, मतलब Q आवेश का ट्रांसफ़र हमारे सिस्टम में हो रहा है इस V वोल्टेज के कारण, तो टोटल वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन या किया गया कार्य किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई चार्ज। जितना वोल्टेज आपने अप्लाई किया और कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, विभवांतर क्या होता था, एक कूलम चार्ज को किसी जगह से उस पार्टिकुलर इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने की बात की थी हमने। तो जब Q चार्ज होगा तो उसको हम Q से गुना कर देंगे, तो हमारा वर्क डन निकल गया V इंटू क्यू, राइट। अब अगर हम पावर निकालना चाहें या हीट एनर्जी के टर्म्स में देखना चाहें तो टोटल पावर क्या होता है, वर्क बाय टाइम होता है। तो जो वर्क बाय टाइम है इसका मतलब क्या हो गया, V इंटू क्यू बाई टी, और V इंटू क्यू बाई टी को लिख सकते हैं V इंटू क्यू बाई टी, और क्यू बाई टी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, दैट इज इक्वल टू I करंट। तो ये हमारा पार्टिकुलर V इंटू आई के इक्विवेलेंट पावर यहाँ से हम लोग डिराइव करते हैं कि टोटल पावर जो हमारा सिस्टम में डिराइव होगा वो V इंटू आई के इक्वल होगा। तो एक पार्ट प्रूफ हमने यहाँ पे कर लिया कि हमारा पावर जो है वोल्टेज गुना करंट के
इक्विवेलेंट होगा। फिर से मैं इसे रिपीट कर देता हूँ, वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई करंट। तो जब भी आपको किसी सिस्टम में पावर जनरेट करना हो या कितने पावर उसमें डिसिपेट हो रही है वो पता करना है, तो वो पावर निकलेगा वोल्टेज या इनटू करंट को मल्टीप्लाई करके। तो इतने तक आप समझ चुके होंगे, बिल्कुल। तो फिर हम इसके एक रिवाइज करते हैं कि एक सिस्टम हमने लिया जहाँ पे V वोल्टेज है, I करंट फ्लो कर रही है और R रेजिस्टेंस है। तो हमने सबसे पहले ओम्स लॉ लगाया जो V इक्वल टू IR हमें मिल गया। फिर हमने ये एज्यूम किया कि चूँकि I करंट फ्लो कर रहा है मतलब Q चार्ज का फ्लो शायद हो रहा होगा। तो अगर Q चार्ज फ्लो कर रहा है तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू, क्योंकि V होता है 1 कूलम चार्ज के लिए, तो Q चार्ज के लिए हमारा टोटल वर्क डन हो जाएगा V इंटू क्यू। अब पावर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारा वर्क डन हो उसमें हम टाइम से डिवाइड कर देंगे। हमने टाइम से डिवाइड किया, फिर इसके बेसिस पे हमें आया V इंटू क्यू बाई टी, और क्यू बाई टी क्या होता है आपका, चार्ज पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू करंट। तो हमें पावर इज इक्वल टू V इंटू आई का इक्वेशन मिलता है, जिसका मतलब पावर हमारा किसके इक्विवेलेंट होता है, वोल्टेज और करंट के मल्टीप्लिकेशन के इक्विवेलेंट होता है।